अच्छा। मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी ये बात करता हूँ कि मैं एहतियात करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता नमाज, ठीक है। सीधी सी बात है, मेरे घर के नजदीक है मस्जिद बरेलवियों की, मैं नहीं उनके पीछे नमाज पढ़ता। दोस्तों, आपने देखा जहलमी दज्जाल किस तरह उछल उछल के कह रहा था, जनाब हमारा फल देखिए, हम फ़िरक़ों के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। और इसका ही शागिर्द, बल्कि इसका राइट हैंड शाहिद एंड बिलाल चैनल पे इसे सवाल करता है। वो कह रहा है कि मेरे घर के करीब मस्जिद है बरेलवियों की, मैं उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो इसके शागिर्द इसको जलील कर रहे हैं, क्योंकि इसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखी है। अल्लाह फरमाते मन आदाली वलियन फ़क़द आदरतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग फरमाएगा कि वो जलील और रुस्वा होगा। और ये क्या, मेरा फल देखें, जितना ये झूठा मक्कार है, इसके शागिर्द भी झूठे और मक्कार हैं। ये ज़रा आप देख लें, इसका शागिर्द है डॉक्टर नसीर, इसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई है, सुन्नी बमुकाबला शिया मुनाजरा। और सुन्नी मुनाजर कौन है? तलहा अलवी, जो आधे से ज़्यादा शिया है। अब आधे से ज़्यादा शिया बंदा वो शिया के साथ मुनाजरा करेगा तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसके नीचे आप कमेंट देखें, लोग कह रहे हैं ये तलहा अलवी तो शिया है। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, कितने झूठे मक्कार आदमी हो। और मिर्ज़ा जहलमी कहता है जनाब अली उन बाबों पर लानत, इन्होंने फ़िरके बनाए तो हम सिर्फ मुस्लिम हैं। भाई तेरे शागिर्द कह रहे हैं कि सुन्नी बमुकाबला शिया। और ये तलहा अलवी कई पॉडकास्ट मिर्ज़ा जहलमी से कर चुका है। और इसका नज़रिया ये है तलहा अलवी का कि कादियानी काफिर नहीं है बल्कि वो मुसलमान है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस पर इजमा है तमाम मुसलमानों का कि कादियानी काफिर हैं। लेकिन जहलमी दज्जाल की गंदी तरबियत ये है कि इसके शागिर्द कह रहे हैं कि कादियानी मुसलमान हैं। और इसका दूसरा शागिर्द नूरी है, वो कह रहे हैं जनाब अली कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें हक नहीं पहुँचता कि हम उन्हें काफिर कहें। मेरी पूछे ना तो कादियानी अगर कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं तो मैं उनको भी नहीं कहूंगा कि आप काफिर। आगे चले। अल्लाह मान वाला फिर ये है गंदी तरबियत, गंदी तालीम। क्योंकि जहलमी दज्जाल ने इनको यही तालीम दी है कि जनाब यारी कादियानी अहले किताब से बेहतर है। इसकी वीडियोज़ हैं, कादियानी हमें काफिर न कहे तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। कादियानियों को बड़ा मुरब्बी मिर्ज़ा मंसूर कहता है कि जनाब अली जो लोग कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। रुको जरा, सब्र करो। जमात अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा गो को मुसलमान समझती है। किसी मुसलमान शख्स के लिए, किसी शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है। तो जहलमी दज्जाल वो तो कह रहे हैं कि हम काफिर नहीं कहते, तो फिर मतलब क्या निकला कि तू भी उन्हें काफिर नहीं कहता। तो जो इजमा के ख़िलाफ़ जाए, कादियानियों को काफिर न कहे जो काफिर हैं, तो उसके ईमान का क्या बनेगा। ये जहलमी दज्जाल है, कादियानियों का फ्रंटमैन है। इसकी गंदी तरबियत और तालीम से इसके छोकरे कादियानियों को मुसलमान कह रहे हैं। और ये इतना गुस्से हुआ जब टीएलपी वालों ने ये कहा कि कादियानी घर में कुर्बानी नहीं कर सकते। कहते जनाब अली हम किसी के घर में घुस जाएंगे, तुम जो 11वां देते हो तुम्हारे घरों में हम घुस जाएं। पिछले दिनों इन्होंने एक हंगामा खड़ा किया हमारे जेलम शहर में भी कि कादियानी जो है वो अपने घर के अंदर भी कुर्बानी नहीं कर सकते बड़ी ईद की। चले ओपनली तो किसी पे कंट्रोल किया जा सकता है, घर के अंदर तो हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। हमारे नजदीक तो आप भी जो घर के अंदर 11वियां देते हैं गैरुल्लाह के नाम की, हम तो उसे जायज नहीं समझते। तो अब तुम्हारी 11वियां बंद करवाने तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे हम। अब ये गुस्सा क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कादियानियों को फ्रंटमैन है। ज़ाहिर है कुर्बानी शहर इस्लाम है तो कादियान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुसलमानों ने देखा कि उन्होंने जानवर बांधे हैं और कुर्बानी कर रहे थे, मुसलमान को मना किया। लेकिन इसको बड़ी तकलीफ हुई, जनाब अली हम तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। यानी कादियानी का घर इसके घर है ना,
تو یہ دجال ہے، اس کے ماننے والے بھی دجال بنتے جا رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے جناب ہم سنی شیعہ سے ہم الگ ہیں، میرے شاگرد ایسے جناب صرف میری تربیت ہے، وہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، اور ان کے بابوں پر لعنت، انہوں نے فرقے بنائے۔ اتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے۔ تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے۔ تربیت تو یہ ہے۔ تو وہ لعنت اس پہ لوٹی کہ نہیں لوٹی؟ نبی علیہ السلام فرماتے جو کسی پہ لعنت بھیجے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو لعنت اس کی طرف لوٹے گی۔ تو اس نے لعنت کس پر بھیجی ہیں؟ مسلمانوں پر، امام مسلم پر۔ اور ابن سیرین جو 70 صحابہ کا شاگرد، وہ کہتے ہیں اہل سنت سے ہم حدیثیں لیتے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے۔ تو جہلمی دجال اپنے شاگردوں پہ لعنتیں بھیج رہا ہے اور ساری لعنتیں اس پر لوٹ آ رہی ہیں۔ اس کی گندی تربیت کا صلہ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے شاگرد دجال جھوٹ بول رہے ہیں، سنی بمقابلہ شیعہ۔ بھائی تم سنی کب سے ہو؟ تم تو دجال ہو، سارے جھوٹے ہو۔ جس طرح جہلمی دجال جھوٹا ہے، اس کے میں نے 360 جھوٹ پکڑے ہیں، تو اس کے شاگرد بھی دجل اور فریب کرتے ہیں۔ جو دجل اور فریب کرے، جھوٹ بولے، اسے دجال کہتے ہیں۔ جہلمی دجال ہے اور اس کے ماننے والے بھی کیا ہے؟ دجال ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ نے قادیانی کو کافر نہیں کہنا، آپ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنی، کیونکہ یہ سکھاتا ہے کہ نبی کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک، نبی چھوکرا ہے۔ تو ایسے گندے کے پیچھے جائیں گے تم اپنی آخرت کو برباد کر دو گے۔